अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। मैं हूं जहां से पाकिस्तानी। ये साथ जो वीडियो में दिखाने लगा हूं ये बेबसी की अलामत है। मैं शायद चेहरा नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मुझे उनकी जान भी अजीज़ है, उनके ऊपर दोबारा मुश्किल ना आए कोई, वो भी मेरा कंसर्न है। मैं अगर मसाले लगाने हों तो ये वीडियो डायरेक्ट अपलोड कर देता, ये बहुत ज़्यादा वायरल भी होती, लेकिन मकसद ये है कि आवाज़ भी हक्का में बाला तक पहुँच जाए और उनका कोई नुकसान भी ना हो। पहले ये बात सुनिए इस बाप की, फिर उसके बाद बात करते हैं। अगर आप पर्ची में से नाम कटवाना चाहते हैं तो रुपया 20,000 लगेगा, तो ताकि आगे को आपको कोई मसला ना बने, ठीक है ना। अभी वो बोल रहे हैं कि साइन का और मटेरियल का 5,000 बचेगा अभी, और बस इनको क्लियर करेगा। यार हमारे पास और नहीं है यार, मेरा बानी करो बस। बात आपका सही है, हम नहीं कर सकते मेरे भाई, हम तो आपको झूठ नहीं बोलते, जो आपने बताया हमने कर दिया। आपका बेटा ही बताया फाइन का मांग रहा है, फाइन का तो देना पड़ेगा आप लोगों को। नहीं यार हमारा पास और है ही नहीं, हमारा छोड़ के तो सही है। लड़का हमने 30,000 में दे रहा तो फाइन करवा कर, ठीक है ना। अभी लड़का हमने 30,000 में अभी छोड़ा है। अभी हमारा पास एक पाई भी नहीं है, अगर छोड़ते सही है, नहीं छोड़ते तो फिर हम क्या करेगा आपके साथ, कुछ भी नहीं कर सकते। फाइन का 5,000 आपको बात आपका सही है मेरे भाई, हमारा पास जो था हमने भेज दिया आपको। 5 लाख में लगाएगा, 5 लाख में लगाएगा, तो ये मेरा आपके साथ प्रॉमिस है कि कभी भी बेटा बाहर नहीं निकाल पाओगे, ठीक है ना। 6 महीने तक का समाप्त नहीं होगा। ये बड़ी तवील गुफ्तगू है, मैंने सिर्फ चंद थोड़े से आपको वो दिखाए हैं कि ये क्या हो रहा है। अपेरेंटली एक बाप जिसके बेटे को पकड़ा गया डी चौक वाले साने में, और बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जो पकड़े गए, और उसमें जो बताना मैं ये चाहता हूँ कि टेलीफोन की हालत मैंने आपको दिखाया कि ये टेलीफोन जो वो इस्तेमाल कर रहा है, इसकी कीमत पाकिस्तान में कोई 2-3 हज़ार से ज़्यादा नहीं होगी, बड़ा सस्ता सा टेलीफोन है। ये दिखा रहा है कि इस शख्स की हैसियत क्या है बेचारे की, कि वो गरीब आदमी है। 20,000 रुपये एक मांगे और 5,000 रुपये उनसे कहा कि दोबारा भेजो और भेजो। उसने बड़ी मिन्नतें की कि सर मेरे पास पैसे इससे ज़्यादा नहीं है। उससे कहा गया कि अगर पैसे दे दोगे, साथ ये भी कहते रहे कि तुम मेरे भाई हो, खान साहब आप हमारे भाई हैं, और अगर आप 5,000 रुपये ये दे देंगे और 25,000 रुपये कुल, तो आपके बेटे को छोड़ दिया जाएगा। इसके ऊपर दोबारा जिंदगी में कभी कोई पर्चा ही नहीं होगा। जरा शहादतें चेक करें, गारंटियां चेक करें कि अगर आप पैसे दे दोगे आपके बच्चे को इससे निकाल देंगे, इस मसले में से दोबारा कभी चेकिंग भी नहीं होगी आपके बच्चे की। लेकिन अगर आप नहीं देते तो अगले 6 महीने में आप 5 लाख भी लगा दोगे तो आपके बच्चे को आप छुड़ा नहीं सकते। ये जब मैंने गुफ्तगू सुनी तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई कि यार हुकूमत का तो चलो एक कंसर्न है कि पीटीआई को उठने नहीं देना, खान को तोड़ना है, उसके लोगों को तोड़ना है, समझ में आती है बात। लेकिन ये जो हो रहा है, फिर उसमें एक चीज बड़ी नुमायां की गई, बताया गया, कहा गया कि आपके बेटे का चूंकि कसूर कोई नहीं है, आपका बेटा चूंकि क्राइम में मुलव्वस नहीं है, बेकसूर है, इसलिए पैसे दें, इसको छोड़ दें हम। ये है नाजरीन हमारी पुलिस जो ये सलूक कर रही है पख्तूनों के साथ। इस्लामाबाद में जो भी हो रहा है सबके सामने है, कोई बोले या ना बोले, मरीम साहबा हों, नवाज शरीफ हों, उन सबको नफरत रही है। और बुग़्ज़ की वजह भी यही है कि भले वो जाके अपने आप को दुख्तरे के पीवी साबित करती रही हैं, अपना नवाज शरीफ साहब भी पगड़ी बांध के जाते रहे हैं, लेकिन जब बात आती है हकूक़ की, जब बात आती है वोट को इज़्ज़त देने की, तो ये इज़्ज़त हम दे रहे हैं कि हमने पुलिस को छोड़ दिया उनके ऊपर कि जनाब पकड़ो इनको। और पुलिस, आपको पता ही है कि हमारा कल्चर ये है कि हम रिश्वत के बगैर कुछ नहीं करते। बहुत सारी मिसालें ऐसी होती हैं जहाँ पे हम कंपेयर करना चाहते हैं कि बाहर जो वेस्ट में लोग होते हैं, जो पुलिस वाले होते हैं, वो किस तरह से अपनी आवाम की हिफाजत करते हैं। लेकिन दुख ये होता है कि किसकी शर्ट उठा के क्या दिखा, अपना पेट नंगा करें हम। दुख और तकलीफ है। और इन बाबा जी की मैं, यानी एक बाप जो होता है उसकी जो तकलीफ होती है ना, वो आप नहीं समझ सकते जब तक आप बाप नहीं बनते। यानी उस शख्स को देखकर अंदाजा हो रहा है कि उसकी इस्तिताअत क्या है। 5,000 वाली भी नहीं थी, फिर भी उसने दिए पैसे और उससे और डिमांड करी, यहां तक कि उसने कह दिया कि अब अगर आपने मेरे बच्चे को छोड़ना है तो छोड़ दें, अगर नहीं छोड़ना तो मैं क्या कर सकता हूं। इस बेबसी के बावजूद उसके बच्चे को उन्होंने तब तक नहीं छोड़ा जब तक उसने वो पैसे दे नहीं दिए। तो मेरे पास ये वीडियो आई, ये इतनी लंबी थी वीडियो और इसमें बहुत सारी और चीज़ें थी कि अगर मैं चाहता तो मैं सिर्फ इसको अपलोड कर देता, लेकिन ये उसी इस्लामाबाद में मजदूरी करता है और मेरा ये दिल था कि ये नुमाया भी ना हो। और ये जो कर रहे हैं पुलिस वाले, इंक्लूडिंग डीपीओ साहब, यानी एक काल में तो मुबैना तौर पर डीपीओ साहब ने खुद बात की है
कि आप हमारे भाई हैं, हम आपके दुश्मन नहीं हैं, पैसे दें और अपना बच्चा ले जाएं। अगर कोई सुन सकता है, अगर कोई चीफ जस्टिस है, अगर कोई अदालतें हैं इस मुल्क में, खुदा के लिए ये ना होने दें। ये बहुत आगे तक ले जाएगी, ये तफरका डालेगी, ये कौमों को लड़वाएगी आपस में। ये ना होने दें, किसी एक कौम तक कम से कम ये बात आने दें। इसको अब जनरल वो करें तो समझ में आती है, लेकिन सिर्फ पख्तून ये ज्यादती है। इस वीडियो को शेयर करें। मैं चाहता हूं कि अहकाम बलाद सब तक पहुंचे कि हमारी पुलिस में से कुछ लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।